Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, our today's topic is the conjunctions. So let's start the chapter. A conjunction is a word which is used to join words or sentences together. First, look at Rohan and Sia. Rohan is jumping and Sia is skipping. Is Rohan jumping or skipping? Rohan is a boy but Sia is a girl. Second, Rohan is a boy, so he plays football. Third, Tina cannot go to school today because she is ill. Fourth, Raman's sister is 6 years old and she goes to school every day. कंजक्शन क्या होते हैं बच्चों? कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके दो सेंटेंस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को ये आपस में ज्वाइन करते हैं. ठीक है, जैसे कि लुक एट रोहन एंड सिया. रोहन इज जंपिंग एंड सिया इज स्कीपिंग. अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, रोहन इज जंपिंग और दूसरा क्या है, सिया इज स्कीपिंग. तो यहाँ पे उनको एंड लगा के क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ठीक है, एंड आपका क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है. अब यहाँ पे इज रोहन जंपिंग और स्कीपिंग. ठीक है, अब और क्या है, ये भी आपका कंजक्शन ही है. रोहन इज अ बॉय बट सिया इज अ गर्ल. जो बट है यहाँ पे, ये आपका क्या है, कंजक्शन है. ठीक है, इस तरह से ये जो कलर्ड आपके वर्ड हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड है, ये आपके कंजक्शन के एग्जाम्पल है. इन दीज सेंटेंसेज द कंजक्शन आर प्रिंटेड इन कलर टाइप. We shall not play the match if it rains. Ice is cold but fire is hot. They were very fond of bread and butter. I told her plainly that I would not drink wine. We have not seen her since she was married. You will not catch the train unless you walk fast. I like Tony because he's always cheerful. Make hay while the sun shines. We went to Kashmir and had a splendid time. He failed although he worked hard. ठीक है बच्चों, ये आपके एग्जाम्पल है कंजक्शन के. Now, the use of conjunctions. Conjunctions are used for joining one sentence to another sentence. Study the following examples. ऊपर भी बच्चों हमने पढ़ा था कंजक्शन क्या होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इसे और अच्छे से हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. बाय यूजिंग एंड यूज़ करके कैसे हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है. आई शैल गो टू द बाजार, आई शैल ब्रिंग यू स्वीट्स. अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं. ठीक है, अब इसे कैसे जोड़ेंगे, आई शैल गो टू द बाजार एंड ब्रिंग यू स्वीट्स. Second, he sell mangoes, he sell oranges. He sell mangoes and oranges. Second, by using but. अब but use करके कैसे हम दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है. अनिल goes to school, आशा stays at home. अनिल goes to school but आशा stays at home. Raman worked hard, he did not win the prize. Raman worked hard but he did not win the prize. तो बच्चों इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ बाय यूजिंग और एल्स अदरवाइज अनलेस. ठीक है, पहले हमने सीखा एंड और बट लगा के कैसे आप कंजक्शन को सेंटेंस में यूज़ करते हो. ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे और एल्स अदरवाइज अनलेस को हम लगा करके सेंटेंस बनाते हैं. वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन. वर्क हार्ड और you will fail in the examination, or work hard else you will fail in the examination, or work hard otherwise you will fail in the examination, or unless you work hard you will fail in the examination. ठीक है, यहाँ पे आपको और else otherwise unless लगाकर बताया गया है कि कैसे आप दो सेंटेंस को जोड़ सकते हो. इससे रिलेटेड यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Now by using so, therefore, because, as, since. It is raining, I cannot go to school. Or it is raining, therefore I cannot go to school. Or I cannot go to school because it is raining. Or as it is raining, I cannot go to school. Or since it is raining, I cannot go to school. तो बच्चों इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, आपको इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है. Now by using though, although, still. He could not pass, he tried often. He could not pass, though he tried often. Or although he tried often, he could not pass. Or he tried often, still he could not pass. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे हम
दो, ऑल्दो, स्टिल को यूज करके दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, उनके बीच में क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। तो बच्चों आई होप आपको कंजक्शन के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।